हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज मेरी सेकंड वीडियो भी आ रही है। मैंने बोला था एक वीडियो तो डालूंगी, लेकिन आज मैं दूसरी वीडियो भी डाल रही हूँ। जैसे कि जगत दीदी की कम्युनिटी आ गई है, उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाते हैं, पूरा रिएक्शन दूंगी उसके आधार पर। तो मैं उनका पूरा जो उन्होंने कम्युनिटी छापी है ना, उसके आधार पर मैं बात करती हूँ। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बात की है, उन्होंने सबसे पहले तो जो उनके फेवर में बात करती हैं, जो एक तरफा बात करती होंगी शायद, जैसा कि उन्होंने बताया है कि मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी, जो कि उन्होंने कमेंट में रिप्लाई करके दिया है उनका, हमेशा आपके साथ हूँ, साथ रहूँगी। तो ऐसा है कि वो एक ही साइड बोलती होंगी कि चाहे तुम सही करो चाहे गलत करो, लेकिन हम एक ही तरफ देंगे। उनका रिएक्शन चैनल ऐसा है, तो शायद वो इसीलिए बोली। तो दीदी ने उनके लिए स्पेशली थैंक्स बोला है, ठीक है। और शायद दीदी भूल गई हैं कि वो आपके लिए अगर अच्छा बोलती हैं, आपके फेवर में बोलती हैं, तो आपने उनके लिए थैंक्स बोला है। और आपने उसमें ये भी लिखा है कि जो मेरे फेवर में बोले या नहीं बोले, सभी के लिए थैंक्स है। तो एक आध उनका भी चैनल का नाम भी बता देती, प्रमोट कर देती वहाँ पे, जो आपके लिए सबसे गंदा बोलता है ना। तो जगत दीदी ऐसा भी कर सकती थी, लेकिन जगत दीदी किन के लिए करती है, जो उनके लिए 100% ही सही बोले, 100% ही उनकी साइड बोले, तभी जगत दीदी के मुंह से उनका नाम निकल जाए। यदि वो 90% भी बोलता ना, तो जगत दीदी उसका कभी भी नाम नहीं लेती। ऐसा है जगत दीदी, क्योंकि बहुत से रिएक्शन चैनल वाले ऐसे ही हैं जो हमेशा न्यूट्रल होकर रिएक्शन देते हैं, ना ही यहाँ की ना ही वहाँ की, जो होता है सच बोलते हैं। एक नहीं है, लगभग सभी ऐसे होते हैं। एक आध दो होंगे जो एक तरफा ही बोलते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो सब ऐसे ही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दीदी ने लिखा है, जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी है। मतलब कल उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं था, उनको जो आंसर देना था उनने उसके आधार पर उनकी रिकॉर्डिंग बताई हुई थी। तो ऐसा रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था कि जिसको पब्लिक करने से इनको आपत्ति हो, क्योंकि इनकी इतनी इतनी चीज़ें पब्लिक हो गई हैं। जैसे कि जगत भैया ने बहुत सारी चीज़ें पब्लिक कर दी हैं, जो नहीं भी करनी थी वो भी पब्लिक हो गई, तब तो इनने कुछ कर नहीं पाया। तो अभी किस चीज़ पे और किस बेस पे यहाँ पे जेठू भाई को टारगेट कर रही हैं, किस बेस पे कर रही हैं। मेरी किसी तरह से परमिशन नहीं ली गई है और ये सही नहीं है। मतलब इनसे परमिशन लेके वो यहाँ पे डालते, परमिशन लेके वो यहाँ पर डालते। जब उन्होंने तुमसे व्हाट्सएप पे पूछा है कि तुम्हारी प्रियंका जी से, जो भी नाम है उनका, कि आपका उनसे कोई कांटेक्ट है, तो आपने बोल दिया नहीं मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो आप वहीं पे जवाब नहीं देती कि आप समझ जाती कि वो किस रीजन से पूछ रहे हैं, उनका कुछ है बात, उनको कुछ बात रखनी होगी, इसीलिए वो पूछ रहे हैं। आप वहीं समझ जाती ना, आपको तो पता है कि ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं। कोई भी आपसे फ़ोन करता है, मैसेज करता है, तो किस लिए कर रहा है, ये वाली बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो आप नहीं देती जवाब, आपकी गलती है ना, वहाँ पे आपने उनको जवाब दिया। जब उन्होंने स्पेशली उनका नाम, रिएक्शन चैनल वालों का नाम लेके आपसे पूछा और आपने जवाब दिया, आपको पता होना चाहिए किस वजह से ये पूछ रहे हैं। इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया है, और इन सब बातों में मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है, और मुझे फ़ोन या मैसेज क्यों किए जा रहे हैं। मतलब पूरा मेन मुद्दा था इन्हीं का, और ये मैडम बोलती हैं कि मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है। स्टार्टिंग तो इन्हीं से हुई थी, और जो भी जिसके ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है, वो सब अभी उसी कंट्रोवर्सी के जरिए तो टारगेट किया जा रहा है। ऐसे सरिता जी के कपड़े के ऊपर टारगेट किया गया, तो उन्होंने तो पहले भी ऐसे बहुत सारे कपड़े पहने हैं, तब तो लोग बागों ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ही कोई ने रिएक्शन दिया है। लेकिन अभी जब से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, हर किसी की एक छोटी छोटी बातों का मुद्दा जरूर बन रहा है। तो ये स्टार्टिंग तो आप ही ने की है, तो आप बोल रही हो कि मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं डैश से माफी चाहती हूँ, आपका नाम इस तरह बीच में नहीं आना चाहिए था। मतलब इनका नाम बीच में नहीं आना चाहिए, जबकि सामने वाले को चाहे खुशी हुई हो कि चलो मेरा नाम तो आया बीच में, लेकिन ये बोल रही है मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अगर जो आप इनसे इस तरीके से माफी मांग रही हो कम्युनिटी छाप के, आप इसी तरीके से, आपने एक बार पब्लिक से माफी नहीं मांगी। आप अगर एक बार इस तरीके से महल जी से माफी मांग लेती, तो ये हीरे जैसा लड़का आपके हाथ से नहीं जाता, है ना। कल की उनकी लाइफ देख के तो आपको भी बहुत बुरा लगा होगा कि यार इतनी चीजें तो शायद मुझे भी नहीं पता थी जितनी उनने बता दी हैं। आप इस तरीके से माफी उनसे भी तो मांग सकती थी उस टाइम पे, नहीं, लेकिन आप तो घमंड में थी। अब आपको पता है कि अब मेरा घमंड थोड़ा तो गिरेगा ना, बहसा तो रहेगा नहीं अभी भी, लेकिन आपको बहुत अंधभक्त आते हैं उस तरीके से कमेंट करने के लिए कि नहीं दीदी आपका नाम से ही रोजी रोटी चल रही है सबका, ऐसा ही बोल रहे हैं। मतलब सरिता जेठू ने जो वीडियो में आपका नाम ले लिया, तो लोग बाग कमेंट सही कर रहे हैं कि आपके नाम से ही उनकी रोजी रोटी चल रही है। उनका यूट्यूब चैनल तो आपसे पहले का था, आपसे पहले से वो बने हैं इस पे, और अपना खुद कर रहे हैं। आपका नाम लेने में बुराई अभी क्या है, अभी तो हर कोई आपका नाम ले रहा है, क्योंकि आपने काम ऐसा किया है। और इन्होंने बोला है
आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया निस्वार्थ भाव से और आपका मैंने दिल दुखा दिया है। इनका सपोर्ट तो किसने नहीं किया था, आपने तो हमेशा सबका दिल दुखाया। आपके जितने साथ के क्रिएटर दोस्त थे आपने हमेशा सबका दिल दुखाया है। आपने चलो इसको भी नहीं छोड़ा, एंड में इस लड़की को भी नहीं छोड़ा जिसने आपके लिए हमेशा से वीडियो बनाई, उसका भी आपने दिल दुखा दिया। आप ही सोचो ना कि आप सबका दिल दुखा देती हो। चलो मान लिए कि क्रिएटर भी गलत थे आपके संग संग में, ये लड़की तो आपका सपोर्ट कर रही है। आपने हमेशा बोला कि आपने मेरा हमेशा सपोर्ट किया लेकिन मैंने आपका दिल दुखा दिया, तो आप तो किसी का भी दिल दुखाने से नहीं छोड़ती हो जगह दीदी। अभी तक मेरे साथ खड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अब इनके साथ खड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। इनको पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ठीक है आपका साथ दिया है ना उन्होंने, तो अच्छी बात है। कोई ना कोई किसी तो आपका साथ देगा ना, और देना भी चाहिए। मेरा किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से कोई भी मनमुटाव नहीं है, कृपया कर मुझे इस मामले में बीच में नहीं लाया जाए। किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से, आपके रिएक्शन चैनल वालों बहुत लोगों से मनमुटाव है। ये तो आप अपने खुद लाइव में आके उस दिन बोली थी कि नहीं, दीप्ति दी को आप उस टाइम आके खुद बोली थी, और आप बोलती हो मेरा किसी से मनमुटाव नहीं है। आपका तो सारे रिएक्शन चैनल वालों से मनमुटाव है। सिर्फ एक जो आप इनका नाम ले रही हो, एक आध 3 चैनल बोले थे आपने अपने एक दिन लाइव में आके या वीडियो बनाया था, उन 3 चैनल को छोड़ के आपका हर किसी से मनमुटाव है। क्योंकि आपके लिए अगर 100% आपका साथ देगा वही आपका सच्चा है, वही आपके लिए अच्छा है, और कोई 90% भी आपका साथ दे रहा है तो वो आपके लिए खराब है। जो मेरे साथ, कृपया कर मुझे इस मामले में बीच में नहीं लाया जाए। जो मेरे साथ है या जो मेरे खिलाफ है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। आप मैडम कभी किसी का सम्मान नहीं करती हो, कभी भी नहीं करती हो। आप अपने मतलब की यार बनाती हो। जहाँ आपका मतलब होता है, किसी से भी हो, रिएक्शन चैनल वालों हो या क्रिएटर हो या फैमिली में भी हो, आप उन्हीं से ही अपने संबंध बनाती हो, अन्यथा आप किसी से भी नहीं रखती हो अपना रिश्ता। और आपने आज अपना खुद तो देख लिया है कि आपने क्या रिश्ते बनाए थे, जो आज आपके इस मामले में कोई साथ नहीं खड़ा रहा। ये तो आप अपने दिल से पूछो कि आपने कैसे रिश्ते बनाए थे। आपने अगर रिश्ते अच्छे बनाए होते तो कोई एक आध तो आता आपके सामने। चलो कुछ लोग आपके लिए विपक्ष में बोलने आए, विरोध में बोलने आए, लेकिन पक्ष में बोलने वाला तो आता ही एक आध। चलो वो अच्छे में बोलने नहीं आए, बुरे में बोलने नहीं आए, लेकिन वो शांत बैठा। लेकिन आपके लिए कोई आया क्या? एक क्रिएटर आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। तो आप सोचो कि आप कैसे संबंध बनाती हो, कैसे रिश्ते रखती हो। ये आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप में कितनी कमियां हैं। उस टाइम सरिता जी की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उनके साथ में तो 2-3 क्रिएटर आ गए थे ना। आकांक्षा जी आ गई थी उनकी, चलो एक तो आया था, आपके लिए तो एक भी नहीं आया। आपने तो ऐसे रिश्ते बनाए हैं। कृपया कर मुझे इस मामले में जो मेरे खिलाफ है सम्मान साहब अपनी जिंदगी में खुश है, मेरे परिवार को अब इन सबसे दूर रखे। आपके परिवार को तो कोई बीच में ला ही नहीं रहा, आपके परिवार को कोई बीच में नहीं ला रहा, ना ही आपको ला रहा। लेकिन जो आप बातें हरकतें जो कर रही हो ना, उन सारी चीज़ों से आप बीच में खुद आ रही हो। अब आपको क्या कम्युनिटी छापने की थी? आपको पता था कि मेरा नाम फिर से स्टार्ट हो जाए, इसीलिए आपने कम्युनिटी छापी। नहीं तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि उन्होंने जो वीडियो, जो उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड थी आपकी, वो अगर उन्होंने डाली है पब्लिक में, तो ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें कि आपको अगर कम्युनिटी छापनी थी। आप भी उनको पर्सनल मैसेज कर सकती थी, लेकिन नहीं, आप लोग तो खुद ही चाहते हो कि ये मुद्दा शांत नहीं हो। मुद्दा होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो ये है। किसी भी तरह से किसी भी क्रिएटर्स के संपर्क में ना ही हूँ, ना ही रहना चाहती हूँ। फिर आप क्यों कहती हो कि कोई भी मेरे साथ नहीं है? अभी आपने ये वाली कम्युनिटी में अभी बोला, और आपने सबसे फर्स्ट कम्युनिटी में भी यही बोला था मैडम, जब तो कंट्रोवर्सी इतनी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। सिर्फ जगत भैया ने एक दिन लाइव आए थे पहली बार 6-7 तारीख में, तब आपने यही वाली कम्युनिटी छाप दी थी, ना ही मेरा किसी क्रिएटर से ऑनलाइन संबंध है, ना ही ऑफलाइन है, तो कोई आपका साथ क्यों देगा? यही आपने आज फिर लिख दिया है। और आप यहाँ बोलती हो कि मैंने तो दोस्ती दिल से निभाई है। मेरी तो किसी से दोस्ती टूटी नहीं है, और ये फिर लिख दिया आपने कि मेरा तो किसी क्रिएटर से ना ही संपर्क है, ना ही रखना चाहती हूँ। फिर आप क्यों बोलती हो बार बार ये वाली बात कि मैं तो दोस्ती दिल से निभाती हूँ? नहीं मैडम, आप एक कम्युनिटी छाप देती हो ना, तो हर क्रिएटर का दिल दुखता है, हर क्रिएटर पढ़ता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, दिल सबका दुखता है कि यार इसने सबसे रिश्ते तोड़ दिए, तो क्यों हम आगे बढ़े? तुम्हारे संग भी 4 लोग आते खड़े होते। ये कम्युनिटी अगर तुमने पहले नहीं छापी होती, सबसे पहले तुमने यही छापी थी कि मेरा किसी क्रिएटर से ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन संपर्क है, और यही आज आपने फिर छाप दी है, यही आपने आज फिर छाप दी है। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के मामले में दूर रखें। अगर मेरा उस मामले से लेना देना नहीं है, तो मेरी वजह से जिनको भी दुख पहुंचा उन सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आपका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मान लिया। लेकिन उनसे जो क्वेश्चन उनसे हुए होंगे, उनके पैनल पर रखे होंगे, तो उन्होंने उस बात का जवाब दिया है।
जवाब दिया है। अब वो तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि मेरी कंट्रोवर्सी शांत हो गई, अब सरिता जी को पकड़ लिया, उनकी ड्रेसिंग पे, उनके और चीज़ों पे सब लोग जाने लगे हैं। तो देखो, रिएक्शन चैनल वालों को तो रिएक्शन बनाने से मतलब है, किसी का भी मिले उनका। रिएक्शन चैनल वालों के लिए थोड़ी ना ये है कि हम इनके लिए अच्छा बोले, इनके लिए बुरा बोले, नहीं, सबके लिए सब सेम बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है किसी से। जो सही लगेगा उसके लिए सही, जो गलत लगेगा उसके लिए गलत। तो ये दीदी की पूरी कम्युनिटी थी। दीदी की एक एक लाइन का मैंने पूरा आंसर किया है कि दीदी कैसा बोलती हैं, फिर बाद में पछताती हैं कि मैंने तो दोस्ती तोड़ी नहीं है, सब लोगों ने मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। जैसे कि अब जगह दीदी जबलपुर अब जी खुद ठहकर से नाम लेती है कि मेरी फ्रेंड का जबलपुर जाना है, उसका बर्थडे जबलपुर नाम को खुद हाईलाइट करती हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले फिर क्यों नहीं बोलेंगे, खुद हाईलाइट करती है ना, जबलपुर, मुझे जबलपुर जाना है, मुझे जबलपुर जाना है, खुद ही तो नाम लेती हो पहले से, है ना, और फिर खुद ही पछताती हो। ये है जगह दीदी के काम। जगह दीदी जैसी हैं वैसी रहेंगी, वो कभी नहीं बदलेंगी और ना ही वो बदलने वाली हैं। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना। मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद एक्टिव रहूँ। आराम बैठे बैठे लेटे लेटे भी कोई काम नहीं होता है, मतलब मन भी नहीं लगता है। कब तक आप बेड रेस्ट करोगे, कब तक कुछ करोगे, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए थोड़ा लगता है इसको भी ना, मैं 2 घंटे से सोचे चलो अब बनाऊँ वीडियो, अब डालूँ, अब बनाऊँ, लेकिन आखिर मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम के साथ फिर मैं बैठी गई कि नहीं, पहले मैं वीडियो को शूट कर ही लेती हूँ। तो ये होता है, इतना आलसपन आ जाता है। दवाइयाँ वगैरह खाओ ना तो बहुत सारा लेजीनेस सा फील होता है। कल तो मैं दिन भर सोई थी, आज तो फिर भी मैंने सोने की कोशिश नहीं की, नींद तो अभी भी आ रही थी लेकिन नहीं सोया। तो चलो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, है ना। बाय बाय। और मेरी वीडियो को ना अब कम प्यार मिल रहा है, एक तो गैप भी हो गया और दूसरी बात थोड़ा सा लोग बागों का इंटरेस्ट भी, ऐसा नहीं कि मेरे ही व्यूज कम हो गए, सभी लोगों के व्यूज कम हो गए, लेकिन कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा आते थे तो उनके थोड़े से कम हुए और मेरे तो कम आते ही थे पहले ही से, क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा तो बहुत पुराना चैनल तो है नहीं, अभी का ही चैनल है। तो धीरे धीरे लोग पहचानेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है सब अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना रिएक्शन देती हूँ और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करिएगा, मोटिवेट करिएगा।